हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंब में देख पा रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय गणित शिक्षण की इकाई 4। जी हाँ, गणित शिक्षण की इकाई 4 जिसका नाम है ज्यामितीय आकार एवं पैटर्न, यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स और पैटर्न्स, इनकी बात हम करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके पहले इकाई 1 और 2 और 3 की वीडियो लेक्चर हम ला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लेना। ठीक है, आज बात होगी ज्यामितीय आकारों की एवं पैटर्न की, यानी पैटर्न्स क्या होता है और ज्यामितीय आकार यानी ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं वो क्या होते हैं ना, उनके ऊपर ही पूरा सवाल रहेगा। इकाई का नाम ही यही है तो सवाल भी इसी पर आधारित होंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इस चौथी इकाई की ब्लूप्रिंट अंक योजना के बारे में, यानी इस इकाई पर अंक कितने आवंटित है, कौन कौन से नंबर के कितने प्रश्न आते हैं, कितने कितने अंकों के। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो डेट की पहले की परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसके अंक योजना यानी ब्लूप्रिंट की। तो इकाई 4 जिसका नाम है ज्यामितीय आकार एवं पैटर्न, इसके अंक योजना की बात करें तो इस पर कुल अंक आवंटित है 10। जी हाँ, टोटल 10 मार्क्स इस पर अलॉटेड है। आप देखोगे तो 10 मार्क्स इस पर आवंटित है। इसमें अगर बात करें प्रश्न कैसे कैसे और कितने नंबर के आते हैं तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं 2। जी हाँ, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 1 यानी 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव होगा। हो सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हो, एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, खाली स्थान पर ऐसा कुछ हो, रिक्त स्थान। ठीक, और 4 अंकों के भी 2 प्रश्न आते हैं, 4 मार्क्स के, यानी कि लघु उत्तरीय भी 2 आते ही आते हैं। यहाँ पर 4 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, 4 8 और 2 10, यहाँ से कुल 10 अंकों की इकाई होती है। तो ये हो गया इसका आसान सा इसका ब्लूप्रिंट है, अंक आवंटित है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। ठीक है, जो हम एमसीक्यू के वीडियोस में कवर करेंगे। जल्दी हमारी एमसीक्यू की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, ज्यामितीय आकार एवं पैटर्न इकाई 4 गणित शिक्षण की अंक योजना। अब बढ़ते हैं सीधा सीधा हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि यदि आप मध्य प्रदेश की डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और आपको कठिनाई महसूस हो रही है तो संपूर्ण तैयारी बहुत आसानी से करना चाहते हैं, 90+% स्कोर करना चाहते हैं, हजारों छात्र जैसे तैयारी कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, क्या आप भी वैसी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को जरूर परचेस करें। इस कोर्स को परचेस करने के बाद आपको मार्केट से कोई किताब, कोई सीरीज, कोई बुक कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस एक कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर्स, शॉर्ट वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स, डिटेल नोट्स, प्रिंटेड नोट्स टाइप वाले, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर, ये सब कुछ मिलता है मात्र एक ही कोर्स के अंदर। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण ये कोर्स होने वाला है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली कोर्स परचेस कर सकते हो। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त 33% का छूट चल रहा है कोर्स के ऊपर। 33% ऑफ के साथ आप ये कोर्स को परचेस कर सकते हैं। 100% तैयारी हो जाएगी। कोर्स की वैलिडिटी भी 1 ईयर की है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी इस कोर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं फिलहाल हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है कि भाई पैटर्न से क्या तात्पर्य है ना, पैटर्न एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय द पैटर्न, है ना, पैटर्न से मतलब क्या है आपका, पैटर्न कहते कैसे हैं। तो पहले देख लीजिए पैटर्न का मतलब क्या है। आप देखोगे किसी एक सीक्वेंस में कुछ भी बदलाव होते हैं तो सीक्वेंस में होते हैं, यानी एक तरह से ही होते हैं, खास उनका गुण होता है। जैसे मैं बात कर लूं कि अभी अगर हम एक त्रिकोण बनाएं, इस त्रिकोण का मुंह पहले ऐसा है, ठीक है, फिर हमने एक त्रिकोण बनाया जिसका मुंह ऐसा है, फिर हमने एक त्रिकोण बनाया जिसका मुंह ऐसा है। तो बताओ अगला पैटर्न क्या होना चाहिए। अब अगला क्या होना चाहिए, तो अगला आप समझ सकते हैं कि इस त्रिकोण, ऐसा त्रिकोण बनाएंगे जिसका मुंह इधर होगा। क्लियर, यही है ना। तो यही तो पैटर्न है। आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह में देखा होगा, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये है पैटर्न, याद रखिएगा, इसी को पैटर्न ही कहते हैं। अभी और जैसे देख लो, मान लो मैं यहाँ पर अंक लिख रहा हूँ 1, फिर मैं लिख रहा हूँ 3, फिर मैं लिख रहा हूँ 5, फिर मैं लिख रहा हूँ 7। तो अगला अंक बताओ क्या आएगा, अगला अंक क्या आएगा बता दो कोई। आसानी बता दोगे सर, 9 आएगा, क्योंकि इनके बीच एक एक का गैप है। तो ये एक एक का गैप होना, इस तरह से एक एक डायरेक्शन में ऐसे क्लॉकवाइज घूमना, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, पैटर्न कहलाती है। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दिया। अब थ्योरेटिकल अगर हमें लिखना हो शब्दों में तो कैसे लिखेंगे, पैटर्न होता क्या। देखो, किसी आकृति की पुनरावृत्ति या विशेष दिशा में क्रमिक घुमाव, है ना। किसी भी आकृति का, किसी भी शेप का, आकृति का एक विशेष दिशा में उसका घुमाव बोलो या परिवर्तन बोलो, या पिछली आकृतियों संख्याओं को देखकर आगे बढ़ने के नियम के पैटर्न को, जैसे इसमें मैंने दिखाया था आपको त्रिकोण में, है ना। तो इसे ही पैटर्न कहते हैं। ठीक, किसी भी आकृति में खास बदलाव, है ना, और किसी खास दिशा में या किसी खास कह सकते हो कोण में बदलाव, इसे आप क्या कह सकते हो, पैटर्न कह सकते हो। ठीक है, ये जरूर नहीं है कि प्रत्येक डिजाइन पैटर्न हो, लेकिन प्रत्येक पैटर्न डिजाइन जरूर होगा। ठीक है, अब मैंने जैसे बता दिया, ये बना दिया, ठीक है, फिर मैंने मान लेते हैं कि ये बना दिया, फिर मान लेते हैं कि मैंने
फिर से ये बना दिया, फिर मान लेते हैं कि मैंने ये बना दिया, ठीक है, या कुछ ऐसा बना दिया, तो अब ये प्रत्येक डिजाइन है, ये डिजाइन देखिए कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन पैटर्न भले ना हो लेकिन डिजाइन तो जरूर है, आकृति तो जरूर है। पर यहाँ पर आप देखोगे तो पैटर्न भी है और डिजाइन तो वैसे ही मिलेगा आपको, आकृति तो ऐसे ही मिल जाएगी। यानी जरूरी नहीं है कि हर डिजाइन हर आकृति पैटर्न हो, लेकिन हर पैटर्न आकृति होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रत्येक पैटर्न डिजाइन जरूर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और क्या पैटर्न की विशेषता होगी, उसमें कुछ खासियत होगी कि वह इनमें कुछ नियम के आधार पर चलेगा। जैसे आप यहाँ पर मैंने एक त्रिकोण बनाया था, ठीक है, इसका जो कोण था, कोण जो आप देखोगे वो नॉर्थ में था ऊपर, फिर हमने बदला इसको, और है ना, इसको हमने बदला 90 डिग्री, इसको हम लेकर आए किस ईस्ट में, फिर इसको हमने बदला कहाँ लेकर आए साउथ में, फिर इसको हम लेकर जाएंगे कहाँ वेस्ट में, है ना, अलग इधर अपोजिट कोण किया है, ऐसा क्लॉकवाइज कोण घूम रहा था, ऐसा क्लॉकवाइज कोण को घुमाया जा रहा था ना, ये देखेंगे आप इस तरह से। तो ये जरूर, ये तो ध्यान रखिएगा, पैटर्न की एक खासियत होती है, विशेषता होती है कि इसमें एक खास नियम होता है, उसी नियम के आधार पर हर आकृति चलती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि पैटर्न में आखिर क्या इसमें नियम कानून चल रहा है, किस हिसाब से पैटर्न बदल रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये हो गया पैटर्न के बारे में, ठीक है। हो सकता है कई बार जैसे आप नंबर में देखो संख्या के आधार पर बदलाव हुआ था, इसमें मैंने सारे ऑड नंबर ही चुने हैं। अब जैसे यहाँ पर 7 था, उसका 9 आया, अब क्या आएगा बोलो 11, अब क्या आएगा बोलो 13, अब क्या आएगा 15, ऐसे आप समझ गए ना पैटर्न, क्योंकि एक एक का गैप यहाँ पर चल रहा है। तो इस प्रकार से संख्या में या फिर डिजाइनों में, आकारों में परिवर्तन जो होता है ना, ये क्या कहलाता है, पैटर्न कहलाता है। क्लियर है, समझ गए आपको पैटर्न किसे कहते हैं, पैटर्न का तात्पर्य क्या। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है सममिति नहीं, सममिति रेखा यानी सिमेट्रिकल लाइन जिसे कहते हैं, सिमेट्री है ना, सिमेट्री यानी कि समिति रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर कोई ऐसा डिजाइन है जिसको आप एकदम बीच में से एक रेखा फाड़ो, तो क्या होगा कि इधर वाली हिस्सा उस आकार का डिजाइन का और इधर वाला एक दूसरे को कवर कर ले। जैसे उदाहरण के तौर पर ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब ये मेरा हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है, अगर इसके बीचों बीच में से रेखा खींच दोगे तो दोनों हाथ एक दूसरे से कवर कर सकते हैं। और चलो और बता दे रहा हूं आपको, जैसे मान लो कि ये त्रिकोण मैंने यहाँ पर खींचा और यहाँ पर एक ऐसी लाइन ऐसी फाड़ दे, तो क्या इसको हम ऐसा मोड़ेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ऐसा मुड़ जाएगा, पूरा ढक लेगा एक दूसरे को, इसे सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सिमेट्री। अब वही देखो, अब ऐसा सर्कल है, फिर सर्कल में भी अगर आप ऐसा ऐसा खींच दो तो ये इसको ढक लेगा पूरी तरह से, है ना, ऐसा पूरा बंद हो जाएगा। यही क्या रहता है, सिमेट्री। यही क्या है, समिति है, सम्मिति, इसे ही सिमेट्री या सम्मिति रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी रेखा जो किसी आकार, किसी शेप को, किसी आकृति को बीचों बीच में से ऐसे बांटती है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह ढक लेता है। या आप कह सकते हो कि सममिति रेखा किसी भी आकार को समान दो भागों में बांट देती है, ठीक है, इसे सममिति रेखा कहते हैं, ठीक है। तो सममिति रेखा क्या है कि भाई वह काल्पनिक और वास्तविक सीधी रेखा होती है जो किसी आकृति या वस्तु को दो बराबर और एक जैसे भागों में बांट देती है ना, विभाजित कर देती है, जो मैंने बताया। अभी आप एग्जांपल देख लो, यहाँ सर्कल है, ऐसी हमने एक लाइन खींची तो ये वाला इसको ढक लेगा, इधर खींच देंगे तो ये ऐसा ढक लेगा, इधर खींच देंगे इधर का ऐसा ढक लेगा, इधर खींच देंगे तो ऐसा ढक लेगा ना। तो ये सममिति रेखाएं कहलाती हैं। त्रिभुज में, गोला में इस प्रकार से सममिति रेखाएं होती हैं। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। तो ये सममिति रेखाएं हैं, ये आपको कुछ डिजाइन जैसे बनाकर दिखाने होंगे, क्योंकि खासकर गणित का विषय है और ये चैप्टर हमारा जो है ज्यामिति वाला है, पैटर्न वाला है ना, हमारी इकाई ही वही है जिसमें हम ज्योमेट्री, शेप, पैटर्न्स की बात करते हैं। तो आपको ये बनाना भी होगा परीक्षा में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप प्रश्न लिखेंगे तो उत्तर में ऐसा आप बनाएंगे भी। अब ऐसा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, तो मैंने इमेज लगा दिया, आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं रही। आप बस नॉर्मली क्या कीजिएगा, ऐसा थ्योरी लिखिएगा और नीचे उदाहरण में ऐसा ट्रायंगल या त्रिभुज बना के उसमें से रेखा बना दीजिएगा समिति वाली, जैसे यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। ऐसे बनाकर आपको छोड़ देना है, लिख देना है, क्लियर है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर समझ में आपको, समिति किसे कहते हैं, सममिति क्या होती है, सममिति रेखा क्या होती है, क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए, ठीक है। इन दो चीजों को उदाहरण से ही समझाना। नंबर 1 संख्याओं का पैटर्न किसे कहते हैं, नंबर 2 ज्यामितीय आकृति के पैटर्न। अभी सबसे पहले वाले पैटर्न में तो मैंने एग्जांपल बता ही दिए थे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं संख्याओं के पैटर्न पर। संख्याओं का पैटर्न क्या होता है कि एक संख्याओं में क्या होगी, एक सीरीज होगी, है ना, क्रमबद्ध संख्या होगी, जिसमें एक खास पैटर्न होगा। पैटर्न होगा इन द सेंस, हो सकता है कि उनके बीच अंतर, उनके बीच जोड़, उनके बीच घटाना कुछ ऐसा हो और एक प्रॉपर नियम से चले, एक संगठन, है ना, व्यवस्थित। जैसे यहां पर देखो आप 3, 6, 9, 12, 15, क्या है ये 3 के बाद देखोगे आप 3 दूनी 6, 6 में बस 3 जोड़ा, फिर 9 में 3 जोड़ा, है ना, ऐसे करके चल रहा है ये। फिर वहीं आप देखोगे यहाँ पर 50, 5 कम किया 45, 5 कम किया 40, 5 कम किया 35, 5 कम किया 30, फिर देखो 2 में 2 जोड़ा तो 4,
4 को डबल किया तो 8, 8 को डबल किया तो 16, 16 को डबल किया तो 32। इस प्रकार से ये पैटर्न है ना, हर दो अंकों के बीच में। ठीक है, होता क्या है कि जब संख्याओं को एक निश्चित नियम के साथ बदला जाता है, ठीक है, और उन दो संख्याओं के बीच, हर दो संख्या के बीच एक समान नियम होता है। जैसे आप देखोगे ये 3 और 6 के बीच क्या नियम है, 3 का अंतर है। 6 और 9 के बीच क्या है, 3 का अंतर है। 9 और 12 के बीच क्या है, 3 का अंतर है। 12 और 15 के बीच क्या है, 3 का अंतर है। ठीक है, यहां हमने देखा था 50 45, इसके अंदर 5 का अंतर। 45 40 5 का अंतर। 40 35 4 का अंतर। 35 30 5 का अंतर। इन सब में 5 5 5 का अंतर चल रहा है, 4 नहीं 5 5 का। अब यहां पर देखो 2 के बाद क्या हुआ, 4, सीधा दूना हो गया। हर अंक क्या दूना हो रहा है, 4 8 4 8 8 16 16 32। तो आपको पैटर्न देखने मिलेगा। पैटर्न यही कहलाता है ना, एक निश्चित नियम या क्रम के अनुसार संख्याओं में बदलाव होना। ठीक है, एक निश्चित क्रम है ना, एक निश्चित क्रम या नियम के अनुसार संख्याओं को उसमें अंतर होना, संख्याओं में बदलाव होना, उसको व्यवस्थित करना, इसे ही संख्याओं का पैटर्न कहते हैं। ठीक है, इसमें अगली संख्या जो होती है वो एक पर्टिकुलर, एक खास नियम के अनुसार बदलेगी। ठीक है, जोड़ घटाना भाग दूना कुछ भी हो सकता है ना, ये करने से पैटर्न पता चलता है, इसे पैटर्न कहते हैं। ये संख्याओं का पैटर्न है। ठीक है, अभी उदाहरण से समझाता, ये उदाहरण आप लिख भी सकते हो इस प्रकार से। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप देखोगे तो ऐसे सीक्वेंस में सवाल आते रहते हैं, रीजनिंग वगैरह में सवाल ऐसे आते रहते हैं, है ना, रीजन बताने वाले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये संख्याओं का पैटर्न हो गया। अब आ जाते हैं आकृतियों के पैटर्न पर, कि ज्यामितीय आकृति का पैटर्न क्या होता है। अब इसके पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, जब संख्याओं में एक निश्चित नियम से बदलाव होता है तो उसे हम संख्याओं का पैटर्न कहते हैं। तो जब आकृतियों में एक निश्चित नियम से बदलाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, आकृतियों का पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जब अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां, जैसे कि कुछ भी हो, गोला हो सकता है, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, है ना, कुछ भी हो सकता है, एक निश्चित क्रम में बार बार दोहराया जाएगा, एक निश्चित क्रम में बार बार दोहराया जाएगा, उनके आकार को बदला जाएगा लेकिन एक निश्चित नियम के तहत। ठीक है, जैसे मैंने आपको ट्रायंगल वाला दिया था, जैसे ये ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। ठीक है, हाँ, ये जो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर नियम, आप देखो यहाँ पर देखो, ये आकृति है, बड़ा उससे छोटा उससे छोटा सबसे छोटा, बड़ा उससे छोटा उससे छोटा सबसे छोटा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, अब ये देखो एक फूलदान वाला है, बड़ा छोटा छोटा छोटा, यानी कहने का मतलब आप देखोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा आकृति में बदलाव दिख रहा है आपको, पैटर्न्स में, है ना, पैटर्न में चेंजेस दिख रहे हैं आपको, लेकिन एक निश्चित नियम के साथ ही दिख रहे हैं, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो जैसे ही संख्या के बीच समान नियम से परिवर्तन होता है उसे सांख्यिक पैटर्न कहते हैं, वैसे आकृतियों में जो बदलाव होता है समान नियम की वजह से उसे हम आकृतियों का पैटर्न कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऐसा लिख के एग्जाम्पल वगैरह भी बना ही दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, उत्तल चतुर्भुज एवं अवतल चतुर्भुज किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ बहुत सारा ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, उदाहरण तो खूब देने पड़ेंगे। ठीक है, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। उत्तल का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स, और अवतल मतलब क्या होता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ध्यान में रखो कि ये जो उत्तल चतुर्भुज होता है तो क्या होता है, देखो इसमें आप देखोगे कि उत्तल चतुर्भुज में एक खासियत होगी। उत्तल चतुर्भुज में क्या होगा कि इसके अंदर क्या, उत्तल चतुर्भुज कैसा है, अभी आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो इसकी खासियत ये होगी कि इसमें से जितने भी इसके कोण होंगे ना, ये जितने भी एंगल्स होंगे, जितने भी कोन्स होंगे, वो 180 डिग्री से कम होंगे। ये ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री से कम ही होंगे हमेशा, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा जिसके सभी अंतःकोण हैं, सारे इंटरनल एंगल्स 180 डिग्री से लेस होंगे, यानी 180 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, जितने भी एंगल्स आप देखोगे 180 डिग्री से छोटे होंगे, इसके जितने भी कोण होंगे। ठीक है, ये उत्तल चतुर्भुज का। अब अवतल जो इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर इसमें के सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम है, सारे कोण, तो अवतल चतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें ऐसा चतुर्भुज है जिसमें कम से कम एक इसका एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी इस अवतल चतुर्भुज का एक कोण, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा। इसमें सभी कोण 180 डिग्री से कम होते थे उत्तल में, पर अवतल में एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होगा, कम से कम, है ना, एक इसका जो एंगल होगा ज्यादा होगा। ध्यान रखना, एक प्रमुख अंतर है इसका। ठीक है, अब इसकी और बात करें, उत्तल चतुर्भुज ऐसा होता है जिसका डायगोनल भीतर की ओर होता है, जिसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण जिसे हम कहते हैं, जिसका विकर्ण डायगोनल अंदर की ओर होता है। ठीक है, अंदर देखो डायगोनल, डायगोनल मतलब दो सिरों को ऐसे जोड़ने वाले को डायगोनल कहते हैं। ठीक है, वहीं अब अवतल चतुर्भुज में देखोगे तो इसका जो एक डायगोनल होगा वो बाहर होगा ना, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, एक विकर्ण बाहर की ओर होता है हमेशा, इसका एक विकर्ण जो डायगोनल होगा वो बाहर की तरफ आपको दिखाई देगा। क्लियर है, समझ में आ गया?
तो ये उत्तल और अवतल चतुर्भुज के बीच अंतर रहता है। तो आप लिख सकते हैं उत्तल चतुर्भुज किसे कहेंगे, उत्तल चतुर्भुज उसे कहेंगे जिसके सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, इसका डायगोनल अंदर की ओर होता है। वहीं अवतल चतुर्भुज की बात करते हैं, इसके सभी कोणों में से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा का होगा और इसका जो विकर्ण यानी कि डायगोनल होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक है, ये आप लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से उत्तल और अवतल चतुर्भुज के बारे में क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, हमारा अगला सवाल है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो भाई 3 होते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री वाला और ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कुछ इस प्रकार से, पहले तो आप देखोगे ना तो ये इस प्रकार से रहेगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल वाला। ठीक है, इस प्रकार से अभी आप देखोगे तो ये आपका एक्यूट एंगल, ये आप देखोगे छोटा वाला, जैसे कि एकदम ऐसा कोण बना दो तो ये हमेशा ना क्या रहेगा, 90 से कम ही रहेगा। ठीक है, अभी ये देखोगे तो ये 90 डिग्री रहेगा और ये आपको हमेशा 190 डिग्री से ज्यादा कम मिलेगा। ठीक है, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला देखो न्यून कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, तो 3। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, जिसे हम एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में क्या होता है कि इसका जो अंदर के न्यूनतम कोण रहते हैं ना वो सारे एक्यूट एंगल होंगे, 90 डिग्री से कम। एक्यूट मतलब क्या होते हैं भाई, 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, इसे सभी कोण, अंदर के सारे कोण 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, न्यून कोण, नाम ये ना न्यून, न्यूनतम यानी कम होना, तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, अब आते हैं समकोण त्रिभुज पर। दूसरा नंबर समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल जिसे कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे कहते हैं। गणित में तो बहुत बार पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह में, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक कोण 90 डिग्री कंफर्म होता है। ठीक है, एक अंतःकोण जो है 90 डिग्री का होता ही होता है, इसे राइट एंगल कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम यहीं से चलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, ये सब चीजें चलती है। तो ये फॉर्मूला भी इधर रहता ही है। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हो। उसके बाद तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज, नाम में ही है अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो न्यून कोण और अधिक कोण, न्यून कोण 90 डिग्री से कम, अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा, और राइट एंगल सम कोण एकदम समान कोण 90 डिग्री के बराबर। ठीक, तो एक होगा लेस देन 90 डिग्री, एक होगा इक्वल टू 90 डिग्री और एक होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका जो कोण होता है एक कोण वो 90 डिग्री से अधिक का होता है ना, वो 90 डिग्री से अधिक हो, जिसे हम ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, सम कोण यानी राइट एंगल और राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। एक्यूट यानी छोटा, एक्यूट मतलब छोटा, शब्द का ही मतलब छोटा होता है, न्यून कोण एक्यूट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक है, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, इनकी परिभाषा लिख के आप लिख देंगे। जैसे आपने बनाया तो आप लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम न्यून कोण त्रिभुज या फिर क्या कहेंगे इसे, एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर, ऐसे ही समकोण की परिभाषा, ऐसे ही इसकी परिभाषा देके आप उदाहरण से डायग्राम बनाकर लिख देंगे, तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही गणित के सारे सवाल हल करने होंगे क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न वाले सवाल ही आने वाले हैं। ठीक है, ज्यामिति वाले ही आएंगे, तो हमें बनाना, लिखना और उदाहरण देना सब आना चाहिए। क्लियर है, समझ गया आपको। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी इकाई 4, मध्य प्रदेश के डीएलएड के गणित शिक्षण प्रथम वर्ष के विषय की इकाई 4 थी। ऐसे ही अन्य विषयों की वीडियो देखने के लिए आप ऑलरेडी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, मिल जाएगी। इसकी 5वीं इकाई जस्ट इसके बाद अपलोड होगी, पहले ही ऑलरेडी इकाई 1, 2, 3 की वीडियो ला चुके हैं, नहीं देखिए प्लेलिस्ट पे जरूर चेक करें। अगर आपको वीडियो महत्वपूर्ण उपयोगी लगी है तो आपके दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड्स, आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह टेलीग्राम ग्रुप है वहां जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सभी प्रकार की न्यूज, नोटिफिकेशन, परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। जैसे ही कोई खबर आएगी, कोई न्यूज नोटिफिकेशन आएगी, मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर जानकारी आप तक दे दूंगा। और मिस नहीं करना चाहते वो सब तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखने से ही आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, हमारा संपूर्ण कोर्स जरूर परचेस करें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी है, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस करें। हजारों छात्र अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आप भी 90+% बनाना चाहते हैं, एक ही बार में नीट की परीक्षा संपूर्ण तरीके से पास करना चाहते हैं तो कोर्स जरूर परचेस करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।